Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्रामों में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम को हम उसी तसलसल को हम जारी रखते हुए जुबान पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक इंसान के बच्चे को तीसरे ग्रेड तक, तीसरा ग्रेड यानी 9वां साल, ये 9 का हिस्सा सबसे अहम हिस्सा है जुबान की दुनिया में। ये इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए कि 9 बरस, इस पे मजीद गुफ्तगू बाद में करूंगी, मैं जारी रखूंगी कि क्यों। अब तीसरा ग्रेड, 9वां साल तीसरा ग्रेड बनता है तालीमी एतबार से। अब इस तीसरे ग्रेड तक जो भी जुबान इंसान के बच्चे को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, बोली जाती है, वो उसकी इब्तदाई जुबान ही मादरी जुबान कहलाती है। अब वो इलाकाई हो या वो इलाके में वहां ना रह रहा हो, उसके वो वालिदैन कहीं और पे शिफ्ट हो गए हो या पैदा कहीं और हुआ, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उसकी मादरी जुबान वही कहलाएगी जो उसकी 9 बरस की उम्र तक जुबान उसकी बोली पढ़ी या सिखाई गई। अब देखिए, इंसान का बच्चा जो है वो दुनिया में एक प्रोग्राम्ड ज़हन, ब्रेन के साथ दुनिया में आता है। एक प्रोग्राम्ड ब्रेन है जो उसका वो लेकर आता है, जो उसमें जुबानें, ज्यादा से ज्यादा जुबानें सीखने की अहलियत होती है। एक इंसान के बच्चे के जहन में ज्यादा से ज्यादा जुबानें सीखने की भरपूर सलाहियत होती है। न्यूरो साइंस के मुताबिक हमल का जो 35वां हफ्ता है, उससे लेकर 39वां या 40वां हफ्ते तक उसके ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन की डेवलपमेंट है इंसानी ब्रेन की, उसमें जुबान को सीखने की जो सलाहियत है बहुत साफ और बहुत तेजी से दिखाई गई है, देखी जा सकती है। इंसान के बच्चे की कोख के अंदर भी उसके जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, मां की कोख के अंदर 35वें हफ्ते के से लेकर 39वें हफ्ते तक जो उसकी डेवलपमेंट है, जुबान को सीखने, समझने और उसको अंडरस्टैंड करने की, या उसको फौरन स्पंज की तरह अपने अंदर महफूज करने की जो सलाहियत है, वो बहुत तेजी से उस बच्चे में बड़ी साफ तौर पर देखी जा चुकी है। अब बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो जिस्मानी सेहत जो इंसान के बच्चे की है, उसके जो इब्तदाई जो अय्याम हैं, उसके साथ जो आपकी इंटरेक्शन होती है वालिदैन की, उसके करीबी, उसके अतराफ, उसके जो वालिदैन हों या करीबी हों, उनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं, उनके ऊपर बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और जिस्मानी डेवलपमेंट का इन्हिसार है। और इंटरेक्शन जो है उसका तमाम तर दारोमदार जो है आपके अल्फाज और आपकी जुबान पर मुनहसर है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी जुबान बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यू बॉर्न की, और उसकी जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ऊपर कितना मैटर करती है। अब आपका बोलना जाने वाला जो हर लफ्ज है, वो सीधा जाकर बच्चे के जो ब्रेन के न्यूरॉन को शूट करता है। हर लफ्ज जो हम बोलते हैं न्यू बॉर्न को, इवन तो कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उस वक्त, या उसके लिए वो चीजें वो नहीं वो उसको कैच कर पाता, लेकिन फिर भी उनका जो असर है वो ये है कि वो सीधा जाता है, वो हर लफ्ज जो आप बोलते हैं वो न्यू बॉर्न के ब्रेन के न्यूरॉन को शूट करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है। अब जितनी बार वो लफ्ज आप दोहराएंगे, जितनी बार वो लफ्ज जो है वो आप बार बार उसको रेपिटेशन होगी उसकी, वो हर बार वही पाथ यूज करेगा, उसको जाकर न्यूरॉन को शूट करेगा और वो स्टिमुलेशन पैदा होगी। अब इस अमल से क्या होगा, इस बार बार के अमल से वो रास्ता जो उसके ब्रेन का है, वो पाथ जो है वो मजबूत और स्ट्रांग होगा और मजीद अपनी शाखें फैलाता जाएगा। यानी क्या हुआ, इसका मतलब कि उसके ब्रेन में जबान को सीखने की सलाहियत मजीद से मजीद मजबूत होती जाएगी और वो मजीद ज्यादा से ज्यादा जुबानें सीखने की अहलियत उसमें बढ़ती जाएगी। वो बच्चा उतनी तेजी से जबान को पकड़ने की, जबान को सीखने की और उसको वापस रिप्लाई करने की जो उसमें एबिलिटी है, वो उतनी तेजी से बच्चे में ग्रो होगी। अब अगर यही अमल आप ना दोहराएं, यही अमल ना आप करें, यही इंटरेक्शन आप ना करें, कोई कम्युनिकेशन बच्चे से ना करें, बच्चे को छोटा समझ के भूल जाएं, उसको न्यू बॉर्न है वो ना समझें, तो क्या होगा, यही चीजें ऑपोजिट में, आप इसको, इसी सफर को ऑपोजिट कीजिए, अपने इसको वापस लेके जाएं पीछे को। ये जो आपका जो आपके अल्फाज जो न्यूरॉन को शूट कर रहे थे और स्टिमुलेशन पैदा कर रहे थे, उसके ब्रेन की ग्रोथ का सबब बन रहे थे, वही अल्फाज जो है ना होने के सबब आपके न्यूरॉन जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो पाए।
وہ استعمال نہیں ہو پا رہے، وہ موجود تو ہیں، انتظار میں ہیں، لیکن ان کا استعمال نہیں ہے، وہ سکڑتے جائیں گے، سکڑ کے وہ بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ختم ہونا یا سکڑنا جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہم لوگوں کی نہ سمجھی کی وجہ سے یا اس کا نہ استعمال ہونا، اس کی وجہ سے وہ چیزیں سکڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، اور جنہیں ہم سائنٹیفک طور پر اسے ہم پروننگ کہتے ہیں، یعنی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا خود سے، پروننگ کہتے ہیں اسے ہم۔ باقی جو سلسلہ ہے ہم اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ آئندہ پروگرام کے لیے تھینک یو ویری مچ۔